कि कांग्रेस पार्टी में अगर नैतिकता है, हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच करा दे। हमने बनाया, हमें सवाल है कि बात को मैंने चुनाव में भी कहा और जनता ने लोकमत के आधार पर जनता ने 42,000 से जीता करके भेजा, तो सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। ये जनता का लोकतंत्र पर विश्वास है। एक विषय जो रायपुर शहर के अंदर कुछ लोगों के मत मस्तिष्क में छाया हुआ, डेवलपमेंट विजन के साथ सरकार की कार्य योजना और उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की प्रक्रियाओं का 101% पालन किया गया। 2016-17 में बजट में प्रावधान करके शास्त्री चौक से लेकर के जय स्तंभ चौक से लेकर के जेल तिराहे तक जो शास्त्री चौक पर लोग पैदल चलते थे, जिसके कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जब पैदल आदमी चलता है तो तेज गति से चलने वाले वाहन कोई बीच में आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस दृष्टि से स्टडी करने के उपरांत 2016-17 में बजट के अंदर प्रावधान किया गया। बजट में प्रावधान करने के बाद सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। 16-17 में प्रशासनिक एजेंसी ने सर्वे करने के लिए एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें 2 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। सर्वे की रिपोर्ट यह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कितने लोग पैदल चलते हैं, कितना उपयोगी है, इसकी डिटेल सर्वे आया। सर्वे आने के बाद 2016 में सर्वे प्राप्त हुआ। सर्वे के बाद में कैसा बनेगा, किस रूप में बनेगा, इसके 3 प्रेजेंटेशन इस रायपुर शहर के अंदर हुए, जिसमें नगर निगम के उस समय के वर्तमान महापौर डॉक्टर किरणमय नायक जी, ग्रामीण के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, नगर निगम में सभापति भाई प्रमोद दुबे जी, निगम कमिश्नर, कलेक्टर, यातायात के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सब लोगों ने संयुक्त रूप से यह प्रेजेंटेशन को देखा। देखने के उपरांत एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार इस प्रेजेंटेशन में सबकी भूमिका रही और सब लोगों ने अपने अपने सुझाव के अनुसार उसमें सुझाव भी दिए। उन सुझावों को समावेश करने के उपरांत फाइनल उसका एस्टिमेट बना करके राज्य सरकार को टेंडर लगाने की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। उसकी एयर मिलने के उपरांत टेंडर हुआ। टेंडर मिलने के बाद 2 एजेंसी आई। एक बार में एजेंसी को काम नहीं मिला, दूसरी बार फिर टेंडर कॉल हुआ, उसमें एजेंसी आई। वह एजेंसी ने रायपुर में कार्य प्रारंभ किया। कार्य 2000 दिसंबर 17 में चालू हुआ। जिस दिन उसका भूमि पूजन हुआ, उस दिन रायपुर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ साथ पूरी डिटेल उसके अंदर छपी। उसमें समस्त नेतागण, माननीय सत्यनारायण जी हो, किरणमय नायक जी हो, प्रमोद जी हो, माननीय वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हो, या उस समय के नंदे साहू जी हो, या श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, सब लोग उस उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सब लोग सम्मिलित थे।
विधानसभा में कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कभी भी। काम चालू हो गया तो पहली बार श्रीमती रेणुका जी जोगी ने एक बार इस प्रश्न को पूछा कि भैया वो डिवाइडर में कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा। मैं कहा दीदी वो डिवाइडर के बीच से ही हम पिलर सिंगल ले रहे हैं, रोड में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा, जो डिवाइडर है उसी के ऊपर पिलर जाएगा और उसी के ऊपर चलने के लिए ये बन रहा है। उन्होंने इसलिए पूछ रहे हूँ कि जब वो डिवाइडर बना तो उसकी जो जाली रेलिंग लगाएगी उसकी डिजाइनिंग मैंने करवाई। मैं कहा नहीं होगा डिस्टर्ब। उसको छोड़ करके किसी कांग्रेस के नेता ने कभी कोई बात नहीं की। अब कांग्रेस या भाजपा का सवाल नहीं है, सवाल था शहर की आवश्यकता के अनुरूप शहर में काम करना। हमने सर्वे पहले भी किए, जो आज फ्लाईओवर के लिए बात कर रहे हैं 2008 के अंदर हमने फ्लाईओवर का सर्वे किया, प्रेजेंटेशन किया। कई लोग सहमत नहीं हुए कि शहर दो भागों में बढ़ जाएगा। लोगों ने उदाहरण दिए। उस समय की कीमत 2008 में लगभग 400 समथिंग करोड़ रुपए की आ रही थी। तो फिर हमने सरकार ने तय किया कि भाई चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने बाईपास का निर्माण प्रारंभ किया, केनाल रोड का निर्माण प्रारंभ किया, एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रारंभ किया, ताकि शहर के यातायात की दृष्टि से सुगम यातायात कैसे हो उसके लिए चारों तरफ अंडरब्रिज, फ्लाईओवर, उसके ऊपर हमने काम प्रारंभ किया। ये सर्वे पीडब्ल्यूडी के पास आज भी है, डिटेल सर्वे, कितने लोग जाते हैं, कितने आते हैं, कहां से कहां उतरते हैं। हमने तेलगाई नाका से रेलवे स्टेशन से फाफाड़ी, फाफाड़ी से शास्त्री चौक से जाकर के पीएचक्यू ऑफिस तक का सर्वे, यहां से लेके राजकुमार कॉलेज तक का सर्वे, कितने चढ़ते हैं, कहां कहां हमारे बीच में नेक है, नीचे आदमी चलता तो कहां टर्न हो जाता है, कितना परसेंट यहाँ से ट्रैफिक चलेगा तो वहां तक जाकर डिटेल सब कुछ। लेकिन जब ये निर्णय हुआ तो स्काई वॉक का काम हमने प्रारंभ किया। स्काई वॉक में जिन सुविधाओं को आज अगर हमने सबसे पहले प्रारंभ किया तो उस समय स्मार्ट सिटी का काम चालू नहीं हुआ था। तो सबसे पहले पुराने बस स्टैंड के ऊपर पूरे रायपुर के अंदर पहले कोई ऑडिटोरियम था खाली हमारा, तो ऑडिटोरियम शहीद स्मारक भवन था, 99% कार्यक्रम नहीं होते थे, तो ट्रैफिक जाम होता था। तो हमने पहले तेज स्तंभ चौक पर पार्किंग बनाई, लोग गाड़ी खड़ी करें आराम से और ऊपर ही ऊपर चल करके आए और शहीद स्मारक में कार्यक्रम में सम्मिलित हो और वापस निकल जाए। शहीद स्मारक के आगे हमने आकर के तहसील ऑफिस से कलेक्टर के साथ में हमने पूरा तहसील ऑफिस हो, चाहे कमिश्नरी ऑफिस हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे फूड ऑफिस हो, ये जितने ऑफिस थे इन ऑफिस की कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की और वहां से आदमी ऊपर आए, अपना काम करके निकल जाए। किसी के सुझाव आए कि आदमी ऊपर पैदल नहीं चल सकता है, उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हम लोगों ने उनसे कहा ठीक है, उसके अंदर हमने प्रावधान करके वहां पर यह सुनिश्चित किया कि जैसे ही अगर आदमी पैदल चले तकलीफ होती है तो एस्केलेटर का प्रावधान किया। लगभग 8 जगह एस्केलेटर का उसके अंदर प्रावधान है। फिर हमने डीके अस्पताल से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को जोड़ने का काम, तो क्या अगर मरीज ऊपर ही ऊपर जाएगा प्रॉब्लम आएगी, तो हमने दोनों जगह लिफ्ट लगाने का प्रावधान। ये पूरे सर्वे के अंदर पूरी डिटेल चीजें, कितना ट्रैफिक नीचे है, कितने लोग पैदल चलते हैं, इन सब का सर्वे करने के बाद में इसकी टेंडर प्रक्रिया, उसका भूमि पूजन, उसका बाद में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। काम चलते चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया
कि इसके अंदर ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा, एस्केलेटर का प्रावधान बढ़ाना, लिफ्ट डालना, इसके अंदर ऊपर के लोग निकलते हैं तो कहीं इसके अंदर ऊपर तक छोटी शॉप निकाल दी जाए ताकि उसके अंदर कोई रोजगार के सामान मिल जाए, गंदगी ना फैले, तो उसमें साफ का प्रावधान कर दिया। फिर लोगों ने कहा सेफ्टी के नाते, तो हमने उसके अंदर कैमरे का प्रावधान किया, विज्ञापन का प्रावधान किया, उससे रिटर्न इसका मेंटेनेंस कैसे हो, उन सब चीजों का ध्यान रखा और उसी आधार पर इस प्रक्रिया को फिर हमने आगे बढ़ाया। काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद 2018 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन जो एजेंसी थी उसके यहाँ तकनीकी तकलीफ आ गई। इनकम टैक्स की रेट बढ़ने के कारण, अकाउंट सीज होने के कारण काम नहीं कर पाया। वह काम नहीं होने के बाद में वापस हमने जॉइंट वेंचर में लोगों के साथ में डिपार्टमेंट ने कहा कोशिश की इस काम को कर लें, लेकिन काम नहीं हो पाया। सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हो गई तो आप इस बात को गंभीरता से आप देखिएगा। सरकार ने कहा, कांग्रेस के मित्रों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि स्काई वॉक नहीं बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जांच बिठा दी 3 स्तर पर। पहली जांच जनप्रतिनिधि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में, उसमें जनप्रतिनिधि सबका इन्वॉल्वमेंट किया। दूसरी जांच प्रमुख सचिव सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी। तीसरी टेक्निकल जांच कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी। जो सर्वे हुआ उसकी डिटेल और फिर सर्वे का पूर्ण सर्वे करा करके उसकी डिटेल जानकारी कि सर्वे गलत तो नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से वो आरोप लगाना चालू की कि सर्वे फर्जी है, ये है, वो है, उसकी डिटेल जांच की, सर्वे कर लिया, सब कुछ किया, तो उसकी संख्या पैदल चलने वालों की बढ़ी हुई आ गई। ये मैंने कहा, समाचार पत्र कह रहे हैं, सब लोगों ने लिखा है और वो सरकारी सर्वे में ये रिपोर्ट आई। टेक्निकल सर्वे भारतीय शासन रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी 27 जनों की बनी। उन्होंने सिफारिश की कि शहर की आवश्यकता को देखते हुए इस स्काई वॉक को कंप्लीट करना चाहिए। कलेक्टर रायपुर भारती दासन। फिर एक और रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी समस्त जनप्रतिनिधियों से, रायपुर शहर के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करने के उपरांत, सब चीजों को देखने के बाद शासन स्तर पर कमेटी के पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें स्पष्ट लिखा इस निर्माण कार्य में इतना पैसा खर्च हो चुका है। 47 करोड़ रुपए की पहली जो ए थी, वह भी कंफ्यूजन है, सब लोग क्लियर कर लें। 47 करोड़ रुपए की पहली ए थी जिसका टेंडर हुआ। काम का स्कोप बढ़ने के बाद में रिवाइज जाने के बाद में 77 करोड़ रुपए उसकी कॉस्टिंग हुई। जब 77 करोड़ रुपए कॉस्टिंग में वह जो काम है, उनका इस काम को पूर्ण करना चाहिए। यह रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी ने दी। लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के प्रवक्ता, जो शासन के पेड वर्कर थे, सिंह, उन्होंने एक आवेदन दिया और आवेदन में लिखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पास वो आवेदन की कॉपी दी। मैं पहली बार किसी को, तो मैंने कहा, हंसी आई मेरे को
कि उन्होंने आवेदन दिया और आवेदन में मैंने इस बात को उस दिन कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू से की जाए। मैंने उसी दिन इस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर नैतिकता है और कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जांच करना चाहती है तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच करा दे। मेरा उस समय का सचिव आज का सीएस है, मेरे उस समय का ये आपका सी है, टेक्निकल रिपोर्ट आपके पास है, प्रशासनिक स्वीकृति की फाइलें आपके पास है, सरकार में आप बैठे हैं। सच को आज किसका भाई? मैंने तो कहा नहीं की। और ईओडब्ल्यू को आपने केस किया, केस पे क्या लिखा? एफआईआर दर्ज किए जाए। मैंने कहा ये भी पहली बार देखने को मिला, सीधा एफआईआर। मैंने कहा बहुत अच्छी। फिर लिखा जांच की जाए, जांच करके एफआईआर करो। चलो 2018 में ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासनिक अमला उनका, जब वो सब चीज क्लियर कर दी तो उसके बाद में बचा क्या? अब काम आपने रोका, और काम रोकने के पीछे एक बात और बता दूं मैं, 2024 तक जो पार्टी काम कर रही थी उसका टेंडर कैंसिल नहीं किया साहब। एजेंसी जीवित थी। सरकार चेंज होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, विष्णुदेव साय जी के सामने, पीडब्ल्यू विभाग के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी ने माननीय मुख्यमंत्री निवास में पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। जो सर्वे रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट, जो पब्लिक डिमांड, सब चीज को डिटेल के बाद में निर्णय हुआ। उसमें समस्त जनप्रतिनिधि एकत्रित थे। हम इसको पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उसी आधार पर जो बचा हुआ काम था वह 37 करोड़ का, उस काम की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। इसमें कोई भी 77 करोड़ समथिंग का पूरा प्रोजेक्ट है। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आता, कुछ भी बोले जा रहा, कोई 104 करोड़ गया, कहां से हो गया मेरे भाई? अरे कागज तो पढ़ लो, समझ तो लो, टेक्निकल जानकारी तो ले लो। खाली आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कहां तक का मैं उचित मानता, सुझाव मानता हूं मैं उनको सबको। बहुत जने सोशल मीडिया में अच्छे सुझाव दे रहे हैं, मैं उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, और ये कोशिश रहती है कि उसमें कुछ और अच्छा कैसे कर सकते हैं। किसी ने कहा इसके बाद फ्लाईओवर बन जाना चाहिए, मैं मित्रों से आग्रह करता हूं टेक्निकल रिपोर्ट को पढ़ने समझने। फ्लाईओवर का जब होता है तो उसका पिलर कैसे बनता है, उसका बेस कितना मजबूत होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसको समझ लेना चाहिए। कई भाइयों ने कहा मेट्रो चला देना चाहिए, तो मेट्रो का जब पिलर बनता है उसकी डेप्थ तक कहां तक जाता है, वो कितना हैवी होता है, उसका वाइब्रेशन कितना होता है, जरा उसकी डिटेल को पढ़ लेना चाहिए। सुझाव अच्छे हैं, उपयुक्त सुझाव भी है कईयों की। कई लोग पॉलिटिकल दृष्टि से विरोध करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में इस रायपुर शहर के अंदर कुछ किया ही नहीं, सिंगल नाट काम। 5 साल रायपुर को पिछड़ा हुआ, भ्रष्टाचार की जननी,
हमने बनाया हमें संभालेंगे, ये बात को मैंने चुनाव में भी कहा और जनता ने लोकमत के आधार पर जनता ने 42,000 से जीता करके भेजा। हमारे काम के आधार पर 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। ये जनता का लोकतंत्र पर विश्वास है, ये हमारी काम की पद्धति पे विश्वास है। ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अरुण साहू जी के प्रति आभार है। नगर निगम के अंदर 60 जन शानदार पार्षद जीत करके आ रहे हैं। मेरे 1.5 लाख से ज्यादा की जीत नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मत जनता का होता है और इसलिए हमने बनाया, हम संभालेंगे। आपने क्या किया? तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से 2-3 चीज कहना चाहता हूं। अगर आपके पास उनका उत्तर मिल जाए तो उनका स्वागत कर देना। 5 साल में कोई काम नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री 3 रायपुर के अंदर भूमि पूजन करके गए, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने पहले प्रशासनिक स्वीकृति ली, टेंडर किया, एजेंसी तय होने के बाद, जनता का मत लेने के बाद उसका भूमि पूजन का काम किया। 22 से में फ्लाईओवर बनेगा, नो टेंडर, कोई टेंडर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई डिजाइन नहीं, भूमि पूजन। शारदा चौक का चौड़ीकरण होगा, नो सर्वे, नो डिटेल, भूमि पूजन। खारून के अंदर रिवर फ्रंट बनेगा, ये वही लोग हैं। जब मैं खारून के ऊपर काम कर रहा था तो विरोध करने वाले वही लोग थे, वही पाटन के विधायक थे। ना ड्राइंग, ना डिजाइन और ना किसी प्रकार की डिबिया हवा में। जवाहर बाजार जिस समय मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, ना ड्राइंग बनी, ना डिजाइन बनी, ना टेंडर हुआ, भूमि पूजन। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मेरे भाई। इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के प्रति, उप मुख्यमंत्री जिसने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया, हम ही संभालेंगे। इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मूल विषय यही था। इसको लेकर के आपके मन में कोई विषय हो तो आप जरूर मेरे से बात करें। हम सब सकारात्मक सोच के साथ में काम करने वाले, शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने वाले, शहर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये शहर बसे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सुरक्षा को लेकर सवाल है कि सुरक्षा की क्या प्लानिंग होगी आपकी? उसमें सुरक्षा की भी प्लानिंग है, उसमें कैमरे से लेके सब लगेंगे और किसी प्रकार का भी निश्चित अभी बन तो जाए, बनने के बाद में सब चीज क्लियर हो जाएगी। एक एक करके आराम से। 7 साल का ये जो गैप है जिसमें कांग्रेस ने से बनने नहीं दिया और आपने जो तथ्यों को प्रस्तुत किया है उसके बाद के जनता का रुख भी सकारात्मक है, बनना चाहिए। इस प्रकार की सर्वे की रिपोर्ट आप बता रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट अभी कितनी बढ़ रही है? पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस इसका लगातार अभी क्यों विरोध कर रही है? अब ये कांग्रेस के मित्र बताएंगे विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो तो इसका बात के ऊपर जाकर महापौर जी नोट उड़ा रहे थे, वो चित्र भी हमने देखा है, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। अब कास्ट जो बढ़ेगी उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की। अगर ये काम होने देते तो कास्ट बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी से
मुक्त नहीं हो सकते। राजनीतिक दल के नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते विचारों की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन शहर के डेवलपमेंट में एक रूपता तो आना चाहिए। नहीं, जब पहली बार प्रेजेंटेशन किया तो उस समय तो सब कांग्रेस के नेता लोग थे ना, महापौर भी उनका था, सभापति भी उनका था, ग्रामीण का विधायक भी उनका था। कांग्रेस तो हर चीज का विरोध की, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम का भी विरोध किया, और आज क्या चल रहा है, पहचान बन गई। कांग्रेस ने यहां पर आकर के तेलीबांधा तालाब का भी विरोध किया था, जब बनाया संवारा फोटो लगा दी। मैंने कहीं पर भी कमर्शियलकरण नहीं किया हूं, और कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ कमर्शियलकरण किया इस शहर के अंदर, चाहे वो घोड़ा तालाब हो, चाहे वो तेलीबांधा हो। जी सर, तो है जी, एक मिनट, आपने कहा कि 77 करोड़ जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था, उसी में ये 37 करोड़ है या 37 करोड़ अलग से है? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर उसी में है कंप्लीट। जो बचा हुआ काम था उसके आर्डर को पढ़ ले, वो काफी भी मैंने उसमें स्पष्ट लिखा, बचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए ये 37 करोड़ का टेंडर, 20% का भी जिक्र किया हुआ है। 20% जो कॉस्टिंग है टेंडर कॉस्ट, वो 20% एवोर्ड में गया टेंडर। गुरु जी, एक प्रश्न है, आपने बहुत सारे जो है गिनाए, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे कैनाल लिंकिंग रोड हो, चाहे रायपुर पश्चिम का जितना बाईपास, दीनदयाल ऑडिटोरियम, बहुत सारे आपने गिनाए। क्या कभी आपने इससे सोचा कि स्काई वॉक का ही इतना कांग्रेस ने क्यों विरोध किया, बाकी चीजें भी थी? अब वो तो वो किसका नहीं किए भाई, साल भर तक जाकर के एक्सप्रेस वे को नहीं चलने दी, ऐसा क्या हो गया था उसके अंदर? वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में चले गए थे कांग्रेस के नेता, वहां क्या नहीं की? कांग्रेस का डेवलपमेंट विजन ही नहीं है साहब। मैं आपके माध्यम से अनुराग जी पूछना चाहता हूं, सिंगल काम बताओ मेरे को रायपुर शहर में कांग्रेस पार्टी ने किया। बूढ़ा बना का तालाब कमर्शियलकरण कर दिए, 6 करोड़ का वहां तक फुवारा लगा, एक दिन चला, कोई पूछा क्या रायपुर के अंदर? कहा गया 6 करोड़ रुपया 24 घंटे नहीं चला। पेयजल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए रायपुर नगर निगम को दिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर। एक रोड बता दे कोई रायपुर शहर की जो स्मार्ट बनी है। मैं आरोप प्रत्यारोप के दौर में नहीं जाना चाहता, उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ आती है। आत्मचिंतन करे, मंथन करे, शहर मेरा आपका अपना है। जी, आपके कार्यकाल में 2018 में जो स्काई वॉक का निर्माण हुआ, अब जाके वो पूरा हो रहा है, ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो इसको लेके जब पब्लिक से बात हुई तो पब्लिक में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वेकअप करना पड़ेगा कि वो भूल चुके हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब कोई जरूरत नहीं, जब लोगों को उपयोग में आएगा जनता से स्वीकार कर लेगी। अगर ये काम भी हो गया होता तो इतने कहने की जरूरत ना पड़ती। कब तक लक्ष्य बन जाएगा? कब तक बन जाएगा? बहुत जल्दी बनेगा, एजेंसी तय हो गई। नहीं, बिल्कुल बहुत जल्दी बनेगा, आपको दिखाने का अवसर पक्का दूंगा। लोग बोल रहे हैं कि अब अगला टारगेट जो है चौपाटी होगा। चौपाटी तो तय है, उसमें क्या किंतु पड़ेगा? क्या होने जा रहा है? वहां लाइब्रेरी बन गई, हमने बनाया, हम भी संभालेंगे। चौपाटी को आपने विरोध किया था। मैंने बुढ़ावाला की चौपाटी का विरोध नहीं किया, मैं सबकी करा सुनो ना घंटा जहां की किया हूं, 12 दिन बैठा हूं धरने पर, और मैं आज भी उसके अलग से मेरे डिबेट कर लो, नगर निगम की पूरी टीम बैठा हूं। जिस चौराहे पे चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे मैं डिबेट करने को तैयार हूं। हाई कोर्ट में गलत बयानबाजी, गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके गुमराह करने का काम किए, और इसीलिए वो जब उस समय के हाई कोर्ट के सरकार के प्रमुख थे वर्मा जी, इसीलिए अंदर तथ्य पूछे, जानकारी पूछे।
मुझे जी लास्ट सवाल, स्काई वॉक आपके दिल के इतना करीब क्यों है? आप ही मेरे करीब हैं। मैं हर प्रोजेक्ट पर, मेरा विषय आज भी स्काई वॉक नहीं है।